इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी जगह को दिखाते हुए होती है जहां पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी इसकी आंख खुल जाती है। यानी कि यह एक सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गोवान होता है। यह एक पहाड़ी पर बैठा था और तभी यह अपनी तरफ आते हुए एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफ़ी अच्छा था। इसके सारे पत्थर ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी निकलकर बाहर आता है। गोवान उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उसे पीटने लगता है। वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, तुमने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन ये दोनों आदमी उसे पीट कर भाग जाते हैं। जब गोवान उस ट्रक को खोलता है तो उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें कि इन लोगों ने किडनैप किया था। वो इन सभी बच्चों में अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलती तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस गोवान को देखकर समझती है कि शायद यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें गोवान की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गोवान का भी एक खुशहाल परिवार था। इसकी बेटी 5 साल की थी, लेकिन आज उसे 6 साल हो गए थे क्योंकि उसे कोई किडनैप करके ले गया था। और अक्सर गोवान को ऐसा ख्वाब आता था जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक से डार्क शहर में कैद है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में गोवान को एक पेट्रोल पंप पर उसी पुलिस की कार में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उसमें बैठी लड़की गोवान से कहती है कि जल्दी आकर मेरी कार में बैठ जाओ। और गोवान भी जल्दी से छुपकर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। इस लड़की का नाम लिंग होता है और वो गोवान से कहती है कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो उसे एक जगह लेकर आती है जहाँ पर एक बड़े से टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था और वो आदमी यहाँ पर नोवेल की एक स्टोरी सुना रहा था। उस स्टोरी में हमें एक वॉरियर को दिखाते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे। लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। और वहाँ पर एक बूढ़ा वॉरियर भी होता है जो ये देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वो वॉरियर अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन वो ऊपर आकर उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम कॉन्ग वॉन होता है। इसके बाद उस बूढ़े वॉरियर के शरीर पर लगी हुई एक शील्ड इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है। अब जैसे ही वो पूरी शील्ड कॉन्ग वॉन के शरीर पर आकर चिपकने लग जाती है, उसमें एक आंख के आकार की एक चीज बन जाती है और वो उसका खून पीने लगती है। और साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने जा रहे हो तो तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए। और अब जैसे ही वो ये सोचता है, कहानी पूरी हो जाती है जहाँ पर वो बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था और वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जैसे ही ये कहानी खत्म होती है, दूसरी तरफ लिंग गोवान को बताती है कि इस नोवेल की आखिर में वो वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस नोवेल का असर असल जिंदगी में भी हो रहा है। नोवेल की जिंदगी और असल जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नोवेल में ये उस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब जब उस कहानी में उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तो मेरे बॉस यानी कि वो बिजनेसमैन आदमी बेहोश हो जाता है और इससे पहले कि मेरे बॉस की जान जाए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बदले में मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ दूंगी। हमने पहले ही 5 लड़कियों को ढूंढ लिया है जिसमें से एक जरूर तो तुम्हारी बेटी होगी, जो कि हमें एक डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लिंग उसे बताती है कि ये नोवेलिस्ट दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहां जाकर उसे मारना होगा। इसीलिए गोवान दूसरे शहर में उसे मारने के लिए जाता है। और जब वो नोवेलिस्ट ग्वेन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो गोवान उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। यह बात सुनकर नोवेलिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों में बातचीत होने लगती है। और अब एक दिन गोवान उस नोवेलिस्ट से बात करने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़ जाता है जिसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में लिखा था। जब नोवेलिस्ट उसकी वो डायरी पढ़ता है तो उसे उसकी कहानी काफी अच्छी लगती है और वो सोचता है कि मैं ये कहानी अपनी नोवेल में भी ऐड करूंगा। अब वो अपनी कहानी जारी रखता है कि किंग वॉन वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ता है। दरअसल जो वो एक मॉन्स्टर था वो एक किंगडम का राजा था और अब किंग वॉन वहां पर पहुंचता है तो वहां एक फेस्टिवल हो रहा था। किंग वॉन के शील्ड पर लगी वो आंख उसे बताती है कि पहले इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ एक सोल्जर हुआ करता था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके उस राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। अब ये मॉन्स्टर राजा दूसरे किंगडम पर भी अटैक करने वाला है और इसीलिए ये उस दूसरे किंगडम पर जाकर अटैक कर देता है। वहाँ के सभी लोगों को मारकर वहाँ पर आग लगा देता है। ये पूरे के पूरे शहर को लूट लेता है और अब हर जगह कर्फ्यू लग जाता है और वो लोगों से कहता है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। इसीलिए सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब सीन असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर गोवान उसी नोवेलिस्ट के शहर में होता है। वो अपने होटल में आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें नोवेलिस्ट को मारने के लिए भेजा था, ना कि उससे दोस्ती करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नोवेलिस्ट आ जाता है, इसीलिए लिंग वहाँ से चली जाती है और वो नोवेलिस्ट गोवान को उसकी डायरी देता है। अब गोवान को लगता है कि चलो मैं इस नोवेलिस्ट को अभी मार देता हूँ, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। नोवेलिस्ट गोवान से कहता है कि तुम्हारी डायरी में तुम्हारी जो कहानी है उसी के आधार पर मैंने अपनी नोवेल की कहानी को आगे बढ़ाया है। वो फिर से उससे डायरी लेकर अपनी नोवेल की कहानी आगे लिखने लगता है। इसके बाद हम फिर से नोवेल की कहानी में आते हैं जहाँ पर कॉन्ग वॉन जब एक रास्ते से गुजर रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है। उसके छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर कई सारे वॉरियर आ जाते हैं और उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग वॉन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही शाम होने लगती है, वॉरियर की ताकत कम पड़ने लगती है और इसी का फायदा उठाते हुए कॉन्ग वॉन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम रियल लाइफ में आते हैं जहाँ पर गोवान ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस नोवेलिस्ट को मार देगा। वो उसकी तरफ एक पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अब वो उसे मारने ही
ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गाने की आवाज़ आती है जो कि वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। जब वो इधर-उधर झाँक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक 10 साल का लड़का है जो वो गाना गा रहा है। तभी गोवान उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? वो अपनी बेटी से हर हाल में मिलना चाहता है, लेकिन वो लड़का उससे डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और अब गोवान उसका पीछे करने लगता है। वो उसके पीछे एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो किडनैपर्स को देखता है और वो उन्हें मारकर पूछने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है? जिस पर वो किडनैपर कहता है कि उसे बेहोश करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डोज दे दी थी, इसलिए तुम्हारी बेटी अब नहीं रही, वो मर चुकी है। ये देखकर गोवान को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर गोवान कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस किडनैपर को पकड़ना है, मुझे उसे जान से मारना है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, लेकिन मुझे उसे मारना ही है। ये सारी बातें लिंग का बॉस भी सुन रहा होता है। वो उससे आकर कहता है कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें ये काम करने के लिए कभी कहता ही नहीं। लिंग काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने बॉस को अपने पिता समान मानती थी, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ नोवेल में कॉन्ग वॉन और उस बच्ची को देखते हैं। वो शहर की गली से गुजर रहे थे जहाँ पर एक तरफ डेड बॉडीज पड़ी थी। यहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं कि तभी कॉन्ग वॉन की बॉडी पर लगी शील्ड बाहर आ जाती है। वो आग वाली शील्ड अब एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मार देती है और ऐसा करने के बाद कॉन्ग वॉन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वो नोवेलिस काफी जख्मी हो जाता है। वो गोवान से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया है। साथ ही वो गोवान को यह भी बताता है कि मैंने अपनी नोवेल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नोवेल में कॉन्ग वॉन जिस बच्ची के साथ है वो तुम्हारी ही बेटी है जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। जो वॉरियर उन पर अटैक करने के लिए आया था वो सिर्फ अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। वो तुम्हारा कैरेक्टर है क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर एक जैसा निशान है। गोवान नोवेलिस्ट से कहता है कि क्या तुम जल्द से जल्द अपनी इस नोवेल को खत्म कर सकते हो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नोवेल असल जिंदगी से मिलता जुलता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। गोवान देखता है कि नोवेलिस्ट के घर पर लिंग के बॉस की पिक्चर है। नोवेलिस्ट कहता है कि यह आदमी मेरे फादर का दोस्त हुआ करता था, ये और मेरे फादर दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। अब उसकी बातों से लिंग को भी अंदाजा हो जाता है कि उसके बॉस झूठ कह रहे थे कि ये नोवेलिस्ट उन्हें मारना चाहता है। लिंग को समझ आ जाता है कि नोवेलिस्ट के फादर और मेरे बॉस आपस में बिजनेसमैन थे और लिंग के बॉस ने ही उसके फादर को मारा था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि उनके बेटे को भी मार सके। लिंग अपने बॉस को फोन करती है और कहती है कि मुझे आप पे काफी भरोसा था और आप तो अपना काम पूरा होने के बाद मुझे भी मरवा दोगे, अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। उसके बॉस के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ गोवान को भी पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। वो उसे लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके, लेकिन वहाँ पर भी लिंग के बॉस के आदमी आ जाते हैं और अब यहाँ पर इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। अब इसके बाद हम नोवेल की दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर कि कॉन्ग वॉन उस बच्ची के साथ उस मॉन्स्टर राजा को मारने के लिए जा रहा होता है। उस मॉन्स्टर के सारे वॉरियर, सारे पहरेदार रात में सोए हुए थे क्योंकि रात में उनकी शक्तियां चली जाती हैं। अब वो जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके सामने आता है जिसकी शक्ल दिखने में काफी अजीब थी। वो कॉन्ग वॉन को बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैंने तुम्हारे पिता को तो बहुत पहले ही मार दिया था, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए भी अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम किसी तरह से बच गए। और वो मॉन्स्टर फिर से एक बार इस पर अटैक कर देता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और कॉन्ग वॉन के शरीर पर लगी वो शील्ड भी अलग होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, ये शील्ड को तबाह कर देता है और कॉन्ग वॉन से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान बटा सके। ये देखकर उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है। उसके पेट में से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उस बच्ची को खींचकर अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन अब हम असली दुनिया में देखते हैं कि उस नोवेलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और उसकी कहानी यहाँ पर अधूरी रह गई है। लिंग खुद को किसी तरह से बचाकर इनकी मदद करने के लिए यहाँ आ जाती है। इसके बाद ये नोवेलिस्ट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर लिंग का बॉस भी इस बात को मान लेता है कि मैं नोवेलिस्ट को मारना चाहता हूँ और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और जब गोवान को सारी बात समझ आ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद इस नोवेल को पूरा करेगा, क्योंकि भले ही लिंग का बॉस उस नोवेल से कनेक्ट होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस नोवेल में जो वो बच्ची थी वो सच में गोवान की ही बेटी थी। बॉस उसे रोकने के लिए आता है लेकिन लिंग उसे पीछे से धकेल देती है। वहीं दूसरी तरफ नोवेल में जो कि गोवान का फिक्शनल कैरेक्टर था जिसके चेहरे पर वो निशान था, उसे भी समझ आ जाता है कि उसका मॉन्स्टर राजा धोखेबाज है। जैसे ही असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज था, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है। अब इसके बाद वो वॉरियर और कॉन्ग वॉन मॉन्स्टर से काफी लड़ाई करते हैं और फिर वो उसके चेहरे पर लगी हुई उस तलवार को नीचे खींच देते हैं जिससे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहीं पर इस नोवेल की एंडिंग भी हो जाती है। लेकिन गोवान अभी भी काफी परेशान होता है क्योंकि उसे उसकी बच्ची को ढूंढने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के बाहर जाती है। हाँ, उसे वही बच्चा नजर आता है जो कि गाना गा रहा था। वो भाग के हॉस्पिटल के बाहर जाता है और उसके पीछे लिंग भी आती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये उसकी बेटी है और वो वही गाना गाने लगता है जो वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। और जब उसकी बेटी ये गाना सुनती है तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है और वो समझ जाती है कि ये गाना उसके फादर गा रहे हैं। इसके बाद हमें नोवेल का भी आखिरी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्ची मॉन्स्टर के पेट से जैसे तैसे बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटकर अपने फादर के फेस को टच करती है, यानी कि वो बच्ची उसके फादर से मिल चुकी थी और असली दुनिया में भी ग्वेन को उसकी बेटी मिल गई थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म